तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम चैप्टर कराने वाले हैं आपको प्रोबेबिलिटी। ठीक है। आ, तो प्रोबेबिलिटी बच्चों होती क्या है ना। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या सर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि आज रेन होने की संभावना है, तो मैंने क्या कर दिया वहां पर, मैंने बोला कि भाई आज रेन हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो इस पे दो कंडीशन है, या तो हो भी सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। अभी कोई मैं सर्टेन नहीं हूँ। ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि भाई आज सुरेंद्र क्या है कि अपने क्लास में टॉप करेगा। भाई जीनियस क्लासेस में सुरेंद्र पढ़ता है, तो वो टॉप कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, क्या पता वो टॉप ना भी करे, ये भी तो हो सकता है कि वो टॉप ना करे। तो ये क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी आज हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी के सारे केस। अब बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं लिखता हूं। तो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बच्चों, ये फेवरेबल आउटकम क्या है और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक कॉइन लेता हूँ, एक कॉइन का केस ले लूँ, अगर मैं अभी मैं केस सारे करवाऊंगा, पर अभी यहाँ पर एक सिंपल से आपको मैं बता दूं कि भाई फेवरेबल आउटकम क्या होता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, राइट। तो देखिए, फेवरेबल आउटकम, अगर मैंने एक कॉइन लिया, ये 2 रुपये का सिक्का है, तो ये जो दो है यहाँ पर ये टेल है और ये वाला हेड है, राइट। अब अगर मैं इसको टॉस करता हूँ, इसको उछालता हूँ, और लेट सपोज यहाँ पे क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है। तो देखिए, अगर ये कॉइन है जिसपे एक हेड है और एक टेल है, तो अगर मैं इसको उछालता हूँ, उछाला और लेट सपोज हेड आ गया। ठीक है। तो ये जो हेड आया, ये है फेवरेबल आउटकम। जो भी आउटकम आता है, जो भी जैसे मैंने उछाला और ये क्या आ गया, हेड आ गया, या फिर मैंने एक कॉइन उछाला और या फिर टेल आ गया, तो ये क्या है बच्चों, इसका फेवरेबल आउटकम है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं भाई, इससे अगर मैं इस कॉइन को उछालूंगा तो कितने आउटकम आ सकते हैं टोटल। देखो, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है कि भाई पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं इस कॉइन से। तो इस कॉइन से ठीक है, ये हेड और टेल, अगर मैंने उछाला और हेड आया, तो भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। कितने हेड, कितना है, एक ही है, तो एक। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा बच्चों, हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता था, तो 2। तो हेड भी 1 है, टेल भी 1 है, 1 + 1 2। तो देखो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो, ये 50% हो गया भाई। 50% हेड है और 50% टेल है। इसीलिए बच्चों, जब भी क्रिकेट का मैच स्टार्ट होता है ना, तो भाई वो 50-50 डिपेंड करता है भाई, या तो इंडिया जीत सकती है या तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, टेल, हेड या टेल्स। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। 50-50% होता है सब दोनों पे। अच्छा देखिए, अब केसेस वाइज मैं इसको करवाता हूँ, सारे केसेस अभी प्रोबेबिलिटी में कराने वाला हूँ। ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फेवरेबल आउटकम क्या होता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है। ये मैं दोबारा से बताऊंगा जब मैं केसेस पे आऊँगा। ठीक है। तो अभी मैं एक और पार्ट इसका करवाता हूँ। तो बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे हमेशा मिस कर जाते हैं अपनी क्लासेस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देखिएगा। प्रोबेबिलिटी बच्चों, प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है बच्चों, ये याद रखना आप। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती। ठीक है। 1 से बड़ी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, और कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों की बताओ 0.232, ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है बच्चों, ये 0 और 1 के बीच में है।
अगर मैं ऐसे बोल दूं कि -0.232, तो ये नहीं है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी भी नहीं होती, राइट। अगर मैं बोलूँ 2.32, तो ये प्रोबेबिलिटी है नहीं है, क्योंकि ये 1 से बड़ी है बच्चों। बस ये याद रखना है आपको, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती, तो और 0 और 1 के बीच में ही होती है प्रोबेबिलिटी। और आपको पता होगा बच्चों कि 0 से 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं बच्चों? इनफाइनाइट नंबर आते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर। देखो 0.000000000000001, फिर 0.0000002। तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, राइट। तो 0 से 1 के बीच में ही होती है प्रोबेबिलिटी आपकी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, केसेस करेंगे सारे के सारे, और फिर इसके सारे के सारे केसेस अभी ख़त्म करते हुए चलते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का केस बहुत सारे हैं, तो चलो पहला केस देखते हैं, कॉइन वाला, ठीक है। कॉइन वाला केस है बच्चों, बहुत ही सिंपल केस होता है कॉइन का, कि भाई अगर एक लड़का है और उसके पास कॉइन है, लेट सपोज उस पर 2 रुपये का सिक्का है, मेरे पे यहाँ पे था, कहाँ चले गया, ये सिक्का उस पर 2 रुपये का है, और ये सिक्का वो उछालता है, तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए और क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए। तो बच्चों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो इस पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में देखो हेड और टेल दो है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, मतलब अगर मैं उछालूं और ये हेड आ जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और टोटल आउटकम कितने हैं इसमें? 2 हैं, हेड और टेल, तो ये हो जाएगा 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। सिंपल बच्चों। पर अगर ये तो देखो, ये तो केस एक ही सिक्के का था। अगर मैं बोलूं कि भाई ऐसे 2 सिक्के हैं, कितने? 2 सिक्के हैं, और 2 सिक्के को मैं अचानक दोनों को उछाल रहा हूं, एक बार इसको उछाला, फिर दोबारा से एक और बार इसी को उछाला। अगर मैं 2 सिक्के का केस कर दूं, देखो 1 कॉइन का केस बहुत इजी होता है ना, कि या तो हेड 1/2 होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 2 सिक्के हैं, 2 कॉइन्स है, ठीक है, एक कॉइन यहाँ पर, एक कॉइन यहाँ पे, एक इस पे हेड है, एक इस पे टेल है, एक इस पे हेड है, एक इस पे टेल है। तो सबसे पहले तो इसके मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी का होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं याद करते हैं। अगर मैंने यहाँ से सबसे पहले मैं इसके यहाँ पे इसको हटाता हूँ और इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालता हूँ, जिसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं ना। तो सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखता हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले मैं निकालता हूँ, तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने निकले। देखो यहाँ पर हेड है, एक टेल है, यहाँ पे हेड है और एक टेल है। मैंने इसको उछाला, ये वाले कॉइन को उछाला, ये वाले कॉइन को उछाला, तो देखो एक टाइम यहाँ पे हेड आए, फिर इसको उछाला, एक टाइम यहाँ पे हेड आ गया, तो दोनों में एक टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकला हेड हेड। फिर मैंने इसको उछाला तो एक बार हेड आया, इसको उछाला तो एक बार टेल आ गया, तो भाई हेड टेल भी आ गया। फिर इसको उछाला तो एक बार टेल आया, इसको उछाला तो एक और बार टेल आ गया, तो टेल टेल भी हो गया। फिर इसको उछाला तो टेल आया, फिर इसको उछाला तो हेड आया। तो देखो ये 4 फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं मेरे पे, ठीक है। 2 सिक्के को अगर उछालता हूं तो ये 4 फेवरेबल आउटकम मेरे पे हो सकते हैं। काफ़ी इजी है बच्चों ये वाला पार्ट, है ना, कि 4 फेवरेबल आउटकम मेरे पे हो गए जब मैंने 2 सिक्के को उछाला। अब देखो इसको शॉर्टकट ट्रिक भी है, इसमें कितने आउटकम है? 2। इसमें कितना आउटकम है? 2। तो देखो बच्चों 2 × 2 कर दूंगा तो 4 फेवरेबल आउटकम होगा, 1 2 3 4। ऐसे कर कर आप बहुत सारे फेवरेबल आउटकम निकाल सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक है भाई। कितने फेवरेबल आउटकम में से? 2, हेड टेल, तो 2 × 2 किया तो 4 फेवरेबल आउटकम होंगे 2 सिक्कों के। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अब बोलेगा आपको, अब क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई बताओ कि देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो बच्चों अब क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है, क्वेश्चन वो पूछेगा कि बताओ 2 हेड्स कब आते हैं? 2 हेड्स, 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ कितने में आ रहे हैं? देखो 2 हेड सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? फेवरेबल आउटकम कितना है 2 हेड का? एक ही है, तो 1,
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4। तो देखो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। समझ में आ रहा है। अगर वो बोले कि भाई बताओ कि 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो कितने हैं 2 टेल फेवरेबल आउटकम में, देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 4, मैंने 4 लिख लिया। और 2 टेल कितने हैं, एक ही बार आ रहा है 2 टेल, तो 1/4। समझ में आया। तो सबसे ज्यादा बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है पता है, इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है एटलीस्ट, एट मोस्ट, तो उसको भी देखते हैं। अब बच्चों इसमें बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। इसमें क्या है, मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड तो हो ही हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो देखो कम से कम एक हेड किसमें है, 1 2, इसमें भी है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं हेड, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितने हो गए, देखो फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कम से कम एक हेड कितने में, 1 2 3, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसमें 2 है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। उसने बोला एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो देखो 1 2 3, 3 अपॉन कितना है फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3/4। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की कितनी हो जाएगी, 3/4। अब इस केस में एटमोस्ट 1 हेड में क्या होता है बच्चों तो एटमोस्ट 1 हेड में क्या होता है बच्चों कि भाई एक हेड तो होना ही चाहिए, या तो ना भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटमोस्ट क्या होता है बच्चों, एक हेड तो होना ही चाहिए, और ना भी हो हेड तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखो इसमें कितने हैं, एक हेड होना, तो एक हेड होना भी चाहिए, एक हेड होना ही चाहिए। तो देखो 1 2, एट मोस्ट 1 हेड मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए, बाकी ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, और ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है देखो। तो इसमें कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 1 2 3 4, 3/4। तो एटमोस्ट 1 हेड का केस भी आ गया। तो देखो ये हमारा केस था बच्चों कॉइन का। अब एक काम करते हैं, अब हम एक और केस लेते हैं जिसमें 3 सिक्के एक साथ उछलते हैं। तो बच्चों देखिए 3 कॉइन टॉस का केस भी कर लेते हैं। तो देखो 3 सिक्के मैंने लिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल होने वाला है इसमें। और देखो शॉर्टकट बताता हूँ, देखो इसमें कितने टोटल आउटकम है 2, इसमें भी टोटल आउटकम 2, इसमें भी टोटल 2, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होने वाला है 8। तो देखो उसका जो 8 आने वाले हैं, देखो उसको लिखता हूँ मैं अब अच्छे से। तो देखो उसको कैसे लिखा जाए, सबसे पहले मैं करता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ से उछाला हेड आया, यहाँ से उछाला हेड आ गया, इसमें भी उछाला हेड आ गया, तो देखो हेड 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 एक केस में आ गया, ठीक है। ऐसे ही में हेड हेड टेल आएगा, फिर ऐसी हेड टेल हेड आएगा, फिर ऐसी हेड टेल टेल आएगा, ठीक है। फिर ऐसी टेल हेड हेड आएगा, फिर ऐसी टेल हेड टेल आएगा, फिर ऐसी टेल टेल हेड आएगा, और फिर लास्ट में टेल 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 आएगा। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 टोटल आउटकम्स आ गए। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो बच्चों इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई बताओ कि 3 हेड किस पे आ रहे हैं, 3 हेड। अब 3 हेड का केस देखो ना, देखो 3 हेड कितने में, एक ही में है, तो 1/, फेवरेबल आउटकम कितना है 1, और टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8, 3 हेड किस में है 1/8। तो बोलेगा भाई प्रोबेबिलिटी निकालो जिस पे 3 हेड आ सकता है। अगर मैंने तीनों सिक्के उछाले, बताओ प्रोबेबिलिटी की भाई 3 हेड आने की, तो 1/8 होगा। बोलेगा भाई एटलीस्ट बोलेगा 2 हेड बताओ, एटलीस्ट 2 हेड आने की, एटलीस्ट देखो एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए कम से कम 2 वाले, एक ये हो गया, 2 3 और ये 4, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखो 4/8, तो एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों कितनी, 4/8। तो देखो समझ में आ रहा होगा आपको कि 3 कॉइन टॉस का केस भी हमने यहाँ पे अच्छे से कर लिया, ठीक है। एटलीस्ट और एटमोस्ट में आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, अगर बोलेगा ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई बताओ ट्रिपलेट, बताओ ट्रिपलेट कितने हैं, इस पे ट्रिपलेट पता है ना, ट्रिपलेट मीन्स कि भाई 3 सेम 3 जैसे कितने हैं यहाँ पे, सेम 3 जैसे देखो 1 और 2,
तो दो ही हैं यहाँ पे ट्रिपलेट सेम, जैसे सेम सेम नंबर वाले, तो 1 और 2, 2/8। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया ये। तो ये तो था बच्चों केस 1 जो कॉइन का केस था। अब हम केस सेकंड करते हैं, देखते हैं कौन सा केस है वो। अब बच्चों सेकंड केस है जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट केस है, उसको बोलते हैं डाइस। डाइस क्या होता है बच्चों, लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो वो स्क्वायर टाइप का होता है उसको बोलते हैं डाइस। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं वो बना नहीं सकता, पर क्या करा जाए। तो देखो ऐसा होता है, देखो मैं उसको ना अलग अलग बना देता हूँ एक ही डाइस पे। तो देखो यहाँ पे एक होता है 1 का, ठीक है, फिर ऐसे 2 का भी होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 वाला डाइस भी होता है, ठीक है, फिर इसी में 4 भी होता है, फिर 5 भी होता है एक ही डाइस में, और फिर लास्ट में 6 होता है। बच्चों एक ही साथ में बना नहीं सकता, तो मैंने ऐसे कर कर एक ही डाइस में सपोज कर लो ये, ठीक है। तो देखो एक डाइस में देखो एक भी होता है, ऐसे कर कर चारों तरफ उसके नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, डाइस आपने देखा होगा। तो अगर सिंपल मेरे पे एक डाइस है, अगर मेरे पे एक डाइस है बच्चों, और मैंने उस डाइस को फेंक दिया, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 आ जाए, क्या 5 आ जाए। उस डाइस को मैंने फेंका और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 आ जाए। तो क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम कितना है, 5 तो एक ही है ना। अब बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं, 5 लिख देते हैं, वो गलत है बच्चों। 5 कितने, अब मैंने फेंका, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, मैंने इस डाइस को फेंका और 5 आ जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5 तो बच्चों एक ही है ना, एक ही नंबर तो है, अपॉन कितने टोटल आउटकम उसमें 6, तो 1/6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाए, मैंने डाइस फेंका और 1 आ जाए, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए, इस डाइस को मैंने फेंका तो 6 कितना आएगा, 1/6। देखो बच्चों यही गलती हो जाती है कि बच्चे क्या कर देते हैं, 6/6 कर देते हैं वहां पर। भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी तो एक ही बार ही तो आ रहा है 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 ही होने वाली है, ठीक है। तो देखो ये केस होते हैं डाइस का, ये एक डाइस का केस है, 1 डाइस का केस। और आप पे आपके कोर्स में सिर्फ 2 डाइस के केस ही दे रखे हैं, तो पहले मैं 1 डाइस का केस में ही अच्छे से आपको मैं पहले सिखा दूं। अच्छा, एक ही डाइस ले रखा है हमने, 1 ही डाइस है हम पे अभी, अभी 2 डाइस में भी आएंगे, अभी 1 ही डाइस है मेरे पे, और मैं डाइस फेंका और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर्स है। क्या बोला मैंने, इवन नंबर्स। इवन नंबर में देखो 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। तो देखो कितने हैं ये, 1, 2 और 3, तो 3 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 6, तो 3/6 आ गया मेरे प्रोबेबिलिटी। इसको काटूंगा तो 1/2। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑड नंबर आ जाए, कितने प्रोबेबिलिटी, तो 1 है, 3 है, 5 है। तो ये भी कितना हो गया बच्चों, कितने आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 अपॉन, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6, तो ये भी 1/2। तो देखो ऑड आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, और इवन आने की पॉसिबिलिटी भी और प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो देखो ये 1 डाइस का केस था। अब मैं काम करता हूँ बच्चों, 2 डाइस इंट्रोड्यूस करता हूँ आपसे, है ना। अब बच्चों 2 डाइस आने के केस देखिए। अब ये एक डाइस मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक डाइस बनाया, ठीक है। अब इस पे टोटल आउटकम इस डाइस के कितने हैं, 6, और इस डाइस के टोटल आउटकम 6 है, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 36। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर मैं दोनों डाइस को फेंकता हूँ ना, तो 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम होने वाले। और ये 36 मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये डाइस मैंने फेंका, लेट सपोज यहाँ से 1 आ गया, इस डाइस को फेंका, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है, या यहाँ से भी 1 ही आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डाइस फेंका तो इससे 1 आया, और यहाँ पे डाइस फेंका, इससे भी 1 आ गया। इस डाइस को फेंका, फिर 1 आ गया। इस डाइस को फेंका, यहाँ से 2 आ गया। फिर इस डाइस को फेंका, यहाँ से 1 आ गया। इस डाइस को फेंका, 3 आ गया। ऐसे चलते चलते 1/1 और 6 तक आ जाएगा। फिर मैंने इस डाइस को फेंका, 2 आ गया। इस डाइस को फेंका, 1 आ गया। फिर इस डाइस को फेंका, 2 आ गया। इस डाइस को फेंका, 2 आ गया। ऐसे ऐसे चलते चलते 2, 6, फिर ऐसे ही चलते चलते सो ऑन चलते चलते ये कितना आ जाएगा, यह आएगा 6, 1, और यहाँ पे 6, 6। और बच्चों ये पूरा चार्ट आप अगर बनाओगे तो इस पूरे को आप टोटल करोगे, वो 36 आने वाला है टोटल आउटकम, ठीक है। और इस जो ये वाला जो 2 डाइस का केस है बच्चों, इसमें क्वेश्चन बड़े ही ईजी आते हैं। वो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कि
ऐसे दो नंबर का सम जो कि 12 से बड़ा हो, या 12 के बराबर हो, या फिर दो इन दोनों को सम 10 से बड़ा होना चाहिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से। देखो जैसे 6 और 6 12 आ गया है ना। तो ऐसी काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है, पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होने वाला है वो 36 होगा। फेवरेबल आउटकम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 2 डाइस केस बड़ा इजी होता है बच्चों, ये भी काफ़ी इजी होता है ना। तो अब करते हैं बच्चों बॉल वाला केस, है ना। कलर्ड बॉल वाला केस आता है ना, और कलर बॉल वाले केस और बैग वाले केस, तो उस पर भी आते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी का। तो बच्चों अब हमारे पे केस है, केस 3 है कलर बॉल केस। तो बच्चों कलर बॉल केस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, या बैग केस भी, बैग के क्वेश्चन भी, कि भाई एक बैग है और उस पर बहुत सारी कलर बॉल रखी हुई है। लेट सपोज यहाँ पे एक बैग है और मैंने इतने सारे यहाँ पे कलर बॉल समझ लो इनको, या कलर पेन समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए है तो ये सारे सिमिलर ही पेन, पर इनके कलर अलग अलग है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने इन सबको ना एक बैग में रख दिया, जहाँ की जो कि मैं देख नहीं सकता वो बैग को। अब मैं उसको ऐसे ऐसे शफल करके मैं एक पेन निकालता हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पेन क्या है, ऑरेंज ही है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पे कितने देखता हूँ कि कितने कितने पेन कैसे कैसे। देखिए एक पिंक है, दो ब्लू हैं, ठीक है, दो ब्लैक है और एक ऑरेंज है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, तो देखिए 2 पिंक पेन, यहाँ पे 2 ब्लू पेन, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लैक पेन, और यहाँ पे 1 ऑरेंज पेन, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं इन सब को शफल कर देता हूँ, एक बैग में रख देता हूँ। सब सपोज कर लो ये एक बैग है और इन सारे पेनों को मैंने यहाँ रख दिया, इसके अंदर रख दिया। अब देखो मैंने शफल किया शफल किया शफल किया, और ये निकल गया, क्या निकल गया, ऑरेंज निकल गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस ऑरेंज पेन की निकलने की। तो देखिए ऑरेंज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे पहले तो इस बैग के अंदर कितने आउटकम है, 2, 2 4, 2 6 और एक 7। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो मेरे पे 7 होने वाले हैं। और ऑरेंज पेन कितना है, एक ही था, तो 1/7 आ गया ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी। अब ऑरेंज को मैं अंदर फिर से इस बैग के अंदर डाल देता हूँ और फिर से शफल करता हूँ, तो और ये आ गया मेरे पे, क्या आ गया, ब्लू पेन आ गया। तो इस ब्लू पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस ब्लू पेन आने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों फेवरेबल आउटकम। ये ब्लू पेन कितने बार आ सकता है, ये 2 बार आ सकता है। देखो ना ये 2 बार आ सकता है, क्योंकि 2 पेन है ये ब्लू और सिमिलर है। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल आउटकम इसका 2 होगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2 2 2 और 1, कितना 7। तो इस ब्लू पेन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7। ऐसे ही अच्छा बच्चों अगर मैं पिंक पेन निकालूंगा तो पिंक आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 2/7। ऐसे ही मैं ब्लैक निकालूंगा तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी भी 2/7 ही होने वाली है। समझ में आ रहा है आपको। और अगर मैं बोलता हूं कि भाई अगर रेड पेन निकालो इससे, किससे बच्चों, इस बैग से रेड पेन निकालो, तो इस बैग में तो बच्चों रेड पेन है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको। तो इस बैग में रेड पेन नहीं है, तो इसमें रेड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि यहां तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, 0/7, क्योंकि रेड पेन तो था ही नहीं मेरे पे। अरे जब है ही नहीं तो बैग से क्या निकलेगा, है ना। तो 0/7 तो विच इज 0। तो देखिए ये केस था हमारा बच्चों कलर्ड बॉल वाला, जो कि बहुत ही इजी होता है बच्चों, है ना। तो देखो कलर्ड बॉल वाला केस भी हमने कर लिया। अब आते हैं हम कार्ड वाले केस पे, है ना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों अब केस 4 है और ये है बच्चों कार्ड्स। और बच्चों कार्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये कार्ड्स मिले हैं लॉकडाउन में। तो देखिए हर्ट वाले कार्ड्स होते हैं ये, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। हर्ट होता है जिसको बोलते हैं हम दिल, ठीक है। और फिर है डायमंड के कार्ड्स होते हैं ऐसे, वो भी रेड कलर के होते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों इट्टा बोलते हैं इसको, है ना। और बच्चों यहाँ पे है क्लब्स होते हैं बच्चों, क्लब्स को हम बोलते हैं चिड़ी। और ये है बच्चों स्पेड्स होते हैं बच्चों हुकुम। तो देखिए ये कार्ड्स हैं, मैं यहाँ आपके लिए अरेंज करके लाया हूँ। और ध्यान से देखिए बच्चों काफ़ी अच्छे, इसको मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ओके जी। तो देखिए हार्ट कैसा है, देखो लाल रंग का है, दिल बना हुआ है।
और डायमंड कैसा है, देखो डायमंड भी लाल रंग का है और ईंट बनी हुई है। और देखिए क्लब्स कैसा है, काला रंग का है और स्पेड्स भी काले रंग के। तो अब इस पे हम अच्छे से बनाता हूँ इस पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब बच्चों मैंने आपको सारे कार्ड दिखाए थे अभी, ठीक है। क्लब्स में कितने पत्ते होते हैं बच्चों, इस क्लब्स में होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है। स्पेड्स में कितने कार्ड होते हैं बच्चों, इसमें होते हैं 13 कार्ड्स, राइट। हार्ट में कितने होते हैं बच्चों, इसमें भी 13 कार्ड्स। और डायमंड में भी 13 कार्ड्स। सिंपल है बच्चों ये तो, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखो कि दो ब्लैक कलर कार्ड्स, देखो एक क्लब्स और स्पेड्स, तो इन 13 और 13 को मैं ऐड करता हूं तो कितना होने वाला बच्चों, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं एक डेक में। और कितने, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अभी बच्चों मैंने रेड कार्ड्स की बात कर रहा हूं, तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अभी मैं किसी चीज की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड की बात कर रहा हूं। और बच्चों इस टोटल नंबर ऑफ कार्ड को अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, यहां से रेड ले लूं और यहां से ब्लैक ले लूं, तो बच्चों इन दोनों का टोटल मतलब एक डेक में कितने कार्ड हो सकते हैं बच्चों, एक डेक में होते हैं कितने कार्ड, 52 कार्ड्स, ठीक है। एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड, तो एक पूरे डेक में कितने कार्ड्स हो सकते हैं, 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे सब चीज़ अभी हम देखने वाले हैं, आप अभी कॉपी पेन लेकर और देखते रहिए कि भाई 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ब्लैक की बात ही करता हूँ, तो मैं क्लब्स की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लब्स में आता हूँ। तो देखिए 13 कार्ड्स है, तो देखिए सबसे पहले होता है एस, ठीक है। एस यहाँ पे इक्के को बोलते हैं एस को, ठीक है। फिर ये आता है 2, फिर 3, फिर ऐसी 4, ऐसी 5, फिर यहाँ पे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो 11 है इसको बोलते हैं जैक, क्या बोलते हैं इसको, जैक, ठीक है, इसको बोलते हैं जैक। फिर इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं बच्चों किंग, ठीक है। जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये अभी क्लब्स हो गया, 13 कार्ड्स हो गए, ठीक है। किंग को बोलते हैं 13, है ना। अब अगर मैं स्पेड की बात करूं, तो स्पेड्स में भी देखो बच्चों, एक क्या है, एस है, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आएगा बच्चों जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये हर्ट में भी ऐसे ही होगा और डायमंड में भी ऐसे ही होगा, है ना। तो देखिए बच्चों इसके ऐसे ही मैंने अभी आपको कार्ड्स दिखाए थे, अब ये मैंने नंबर लिख लिए। तो देखिए इक्का 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 इक्का, एस चारों में होता है। तो देखो यहाँ पे एस क्लब का है, यहाँ पे स्पेड का है, यहाँ पे हार्ट का है, यहाँ पे डायमंड का है। ऐसी नंबर्स ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पहला वाला जो होता है बच्चों ये होता है एस, ठीक है। ये जो नीचे वाले हैं ये सारे बच्चों नंबर्स हैं, ये सारे क्या है, नंबर्स हैं, राइट, ये नंबर्स है। और बच्चों जैक, क्वीन एंड किंग, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स, जिसमें चेहरे हैं, चेहरे, देखो फेस कार्ड्स। तो देखो इस पे देखो फेस बना हुआ है, तो इसको इसलिए कितना क्या बोला जाता है, फेस कार्ड्स बोला जाता है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कितने टोटल फेस कार्ड्स हैं। तो देखिए अभी ध्यान से देखिए ब्लैक फेस कार्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लैक फेस कार्ड्स है। और यहां पे कितने फेस कार्ड्स है बच्चों, रेड के 6 रेड फेस कार्ड्स है। और बच्चों टोटल कितना है इनका, कितना, 6 + 6 12, टोटल कितना है बच्चों, 12 फेस कार्ड्स हैं। अब बच्चों आपको आई होप, अब आपको क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि कितने इजी होने वाले हैं ये क्वेश्चन, आप यकीन नहीं मानोगे कितना इजी है ये चैप्टर। और ये वाले क्वेश्चन पहले अभी हम करते हैं कार्ड वाले, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। जिसमें चित्र बने हुए होते हैं उनको फेस कार्ड्स बोलते हैं, देखो ये फेस कार्ड्स है ना। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं और फिर यहाँ पे
इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन कार्ड्स वाला। तो देखिए काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सारे डाउट्स अभी मैंने इसमें 5-6 क्वेश्चन और ऐड करता हूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे हम आपके, है ना। बोल रहे हैं कार्ड है कि एक डेक है, गड्डी है, ये पूरी गड्डी है, ठीक है। एक गड्डी में जिसमें 52 कार्ड्स है। बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज एन एस। एक इक्का होना चाहिए। अब उसने मुझे यहाँ पे बताया नहीं किसका इक्का, हार्ट का, क्लब्स का, है ना, डायमंड का, पर उसने मुझे बोला भाई इक्का होना चाहिए। तो भाई इक्के पूरे गड्डी में 52 कार्ड्स में कितने इक्के हैं। तो बच्चों ये भी याद रखना है आपको कि भाई आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले फॉर्मूला लिखना है हर जगह। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो बच्चों ये आपको जरूर लिखना है। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आप आंसर करोगे। तो ये फॉर्मूला मैं अभी एक ही बार लिख रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट आंसर करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए एन एस, 52 कार्ड में कितने एस है भैया? 4 एस हैं, है ना। एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब्स का, एक स्पेड का। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, भाई मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूं और 4 इक्के हैं ना, उनमें से कोई भी तो आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/52। और आप इसको काटे लेना, जो आंसर आएगा वो आपका प्रोबेबिलिटी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बच्चों रेड कार्ड कितने थे मैंने आपको बताया था, कितने हैं? तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं रेड कार्ड? 26 अपॉन 52। ये आप काटोगे आंसर आ जाएगा। चलो जी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला बोल रहा है भाई नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। ना तो वो किंग हो सकता है, ना तो वो क्वीन हो सकती है। तो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया है। ना तो भाई मैं जो भी निकालूंगा उसमें ना तो किंग हो और ना तो क्वीन हो, ये बोल रहा है ये, है ना। तो देखो कितने कार्ड्स हैं मेरे पे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं मेरे पे कार्ड्स है कितने, टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे पे है 52 कार्ड्स, है ना। अब बोल रहा है ना तो इस पे क्वीन होनी, ना तो क्वीन, ना इधर किंग नॉर क्वीन। ना तो किंग हो सकता है, ना तो क्वीन निकल सकती है ना। बाकी कोई भी निकले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये दोनों नहीं निकलनी चाहिए, है ना। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है? और। तो अब बच्चों अगर ये और बोल रहा है तो क्या करते हैं पता है आपको? और में ना ऐड हो जाता है, याद रखना। और में क्या हो जाता है? ऐड। तो किंग कितने हैं बच्चों मेरे पे? 4 किंग है। और क्वीन कितनी है बच्चों मेरे पे? 4 क्वीन है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और माइनस कर दूंगा इससे, क्योंकि क्या बोल रहा है? नाइदर, इन दोनों में ये दोनों नहीं निकलनी चाहिए ना। ना तो मुझे किंग चाहिए, ना तो मुझे क्वीन चाहिए। तो इसने और स्पेसिफिक उसने बताया भी नहीं कि भाई हार्ट का चाहिए या किसका चाहिए। तो उसने किंग और क्वीन के बारे में बोला। तो मैं 52 में से 8 माइनस कर दूंगा। तो कितना आ जाने वाला है बच्चों? 44 आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम आ गया मेरे पे 44 और टोटल नंबर आउटकम हमारे पे कितना है? 52 ये। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 44/52। तो देखो इसको आप सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना जहां पे और आता है ना वहां पर ये ऐड हो जाते हैं, दोनों ऐड होते हैं। अब बोल रहा है बच्चों फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। अब बच्चों कितने फेस कार्ड है हमारे एक पूरे डेक में? आपको अभी बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। फेस कार्ड हमारे कितने हैं बच्चों? 12 फेस कार्ड है ना। तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम कितना है? 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। कार्ड देना, आंसर आ जाएगा आपका फेस कार्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी। फिर आते हैं हम लास्ट इस पे फिफ्थ वाले में आते हैं। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है बच्चों? फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। भाई ए कार्ड ऑफ स्पेयर और एन एस, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। एस का और स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो कितने एस है मेरे पे, कितने एस है बच्चों? और है तो ऐड होगा। तो कितने प्रोबेबिलिटी है देखो। तो स्पेड कितने बच्चों मेरे पे? 13 स्पेड है, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग एक एस भी है, ठीक है। और बोल रहा है एस भी और ऐड भी करना है। तो देखो यहाँ पे 4 एस होते हैं, पर यहाँ पे एक एस आ चुका है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 एस लूंगा। तो देखो कितने कितने आगे मेरे पे फेवरेबल आउटकम? 13 + 3 16। ये फेवरेबल आउटकम आ गया। और टोटल आउटकम कितना है बच्चों? 52। तो देखो ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 16/52।
ठीक है। अब ये कह रहा है नॉट ए फेस कार्ड। अब लास्ट बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट फेस कार्ड ऑफ रेड। नॉट फेस कार्ड ऑफ रेड, रेड का फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो फेस कार्ड ऑफ रेड कितने हैं बच्चों? 6 फेस कार्ड ऑफ रेड होते हैं हम पे, है ना। कितने होते हैं? 6 फेस कार्ड ऑफ रेड होते हैं। तो फेस कार्ड, अब देखो नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड। फेस कार्ड ऑफ रेड नहीं होना चाहिए, है ना। फेस कार्ड नहीं होना चाहिए रेड का। तो देखिए नहीं होना चाहिए, तो देखो फेस कार्ड कितना हो जाएगा मेरे पे? टोटल आउटकम तो मेरे पे 52 ही होने वाला है, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पे? देखो फेस कार्ड है मेरे पे 26, और रेड का फेस कार्ड हटा दो उसमें से, ठीक है। रेड का मेरे पे फेस कार्ड हटा दो कि तो कितना हो जाने वाला है? नॉन फेस कार्ड बोला ना उसने, नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड तो होना ही नहीं चाहिए। तो कितना हो जाने वाला है बच्चों? ये 26 में से मैं -6 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 20/52। तो काफ़ी इजी है बच्चों ये भी, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, कार्ड्स वाले पे ही। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? अब देखो यहाँ पे मैं कार्ड लेकर आ गया, ये इतने सारे कार्ड है, ठीक है। ये इतने सारे कार्ड आ गए, और मैंने क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहाँ से ना मैं इसे शफल करूँ, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये निकल जाए, किंग ऑफ हार्ट निकले। तो भाई पूरे गड्डी में एक ही किंग ऑफ हार्ट है, तो 1/52, ठीक है, सिंपल। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जैक ऑफ स्पेड निकले? भाई ये भी कितना है? एक ही तो है ये, तो 1/52। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको ये कार्ड का केस, है ना। तो आई होप आपके ये प्रोबेबिलिटी समझ में आई होगी, और जहां नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मैंने सारे केस आपके डिस्कस करे हैं, बस थोड़ा सा एक चीज़ और मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश ही कर लेते हैं। तो बहुत बच्चों का केस होता है कि सर आपने इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो वो भी एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को फिनिश ही कर लेते हैं। तो देखो ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर होंगे। इवन नंबर क्या होगा बच्चों? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2, 4, 6, है ना, 8, 10 एंड सो ऑन। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो बच्चों खुद की टेबल में आते हैं और दूसरे की टेबल में नहीं आते। जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, प्राइम नंबर्स क्या होंगे? जैसे प्राइम नंबर्स खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं और दूसरे की टेबल में नहीं आते। जैसे कि हो गया हमारा 2, 3, ठीक है, 5, 7, ठीक है, 11, 13, है ना, ये हमारे प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, सिंपल। तो 1, और आपका जो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो सबकी टेबल में आ सकते हैं, है ना। जैसे कि 12 है, तो मैं करा 3, 2 जा 2 बन जाते, तो 12 मेरा प्राइम नंबर होगा। 2 किससे भी कट रहा है, 2 से 2 का भी फैक्टर है, 2 का भी 3 का भी फैक्टर है। ये कंपोजिट नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो बच्चों आई होप आपके समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। और बच्चों आप बहुत अच्छे से आप ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए, उसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करिए। बहुत ही इजी है, सब अच्छे से होने वाला है। और ये लॉकडाउन का पीरियड आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है, इसमें आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम यहीं पे अपना सेशन ख़त्म करेंगे। ओके बच्चों, गुड नाइट।